चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नंदिनी ने जैसे ही क्लास में पैर रखा, प्रतिदिन की तरह उनकी नजर सबसे पीछे के बेंच पर कोने में बैठे नमन पर पड़ी। क्रोध और घृणा के मिले जुले भावों से उनके माथे पर तौरियां उभर आई। नंदिनी छठी कक्षा की क्लास टीचर भी थी और हिंदी भी पढ़ाती थी। उन्होंने सबकी उपस्थिति दर्ज की, पढ़ाना शुरू किया। प्रतिदिन की तरह नमन को डांटने फटकारने की इच्छा बलवती हुई तो जानबूझकर तेज स्वर में बोली, नमन। नमन कांपता सा खड़ा हो गया। कल जो पढ़ाया था याद है? नमन कुछ नहीं बोला, उन्हें टुकुर टुकुर देखता रहा। नंदिनी और चिढ़ गई, फिर डांटा, कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, कुछ याद है? नमन ने सिर नीचे झुका लिया। पूरी क्लास में बच्चों की हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। जाओ एक कोने में जाकर खड़े हो जाओ। नमन अपनी बेंच से निकलकर क्लास में एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। यह तो लगभग हर दूसरे तीसरे दिन का रूटीन ही था। नंदिनी ने आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरे पीरियड नमन खड़ा रहा। बच्चे बीच बीच में उसे देखकर मुस्कुराते रहे। नमन के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, एकदम चुपचाप, पता नहीं किन ख्यालों में डूबा, क्या सोचता रहा। पीरियड खत्म होने पर नंदिनी सब बच्चों की नोटबुक्स लेकर, जिनमें नमन की भी थी, क्लास से निकल गई। दिन में अपने फ्री पीरियड में वे स्टाफ रूम में बैठकर सब बच्चों की नोटबुक चेक करने लगी। जैसे ही नमन की नोटबुक सामने आई, उनका चेहरा गुस्से से तन गया। कोई चीज पूरी नहीं, गंदी हैंडराइटिंग, ओह कैसे मेरा पीछा छूटेगा इस गंदे लड़के से। वे कापी एक तरफ रख कर अपना सिर चेयर पर टिका कर सोचने लगी। बहुत गुस्सा आता है नमन पर, नफरत सी होती है। बाकी सब बच्चों के चेहरे पर कितनी ताजगी, खुशी, कितना उत्साह, शरारत दिखती है, और ये रोनी सूरत लेकर बैठा रहता है। ना पूछने पर कोई उत्तर, ना बताने पर कोई प्रतिक्रिया करने। क्यों आता है ये स्कूल जब पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है? और कितना गंदा रहता है, लगता है रोज नहाता भी नहीं है। इस स्कूल में इसका एडमिशन हो कैसे गया? किसी छोटे मोटे सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ लेता। हमारे इतने अच्छे स्कूल में यह आता भी कैसे है? बस यह साल निकल जाए, मेरी जान छूटे इससे। कहीं फेल हो गया तो पूरे साल फेल इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। घर जाकर भी नंदिनी अपने पति संजीव और 16 वर्षीय बेटी रिया से रोज की तरह नमन की शिकायत करने लगी तो रिया ने हंसकर कहा, मम्मी आपके तो दिलो दिमाग पर छाया रहता है आपका फेवरेट स्टूडेंट नमन। नंदिनी ने बनावटी गुस्से में कहा, चुप रहो रिया। सुबह उसकी शक्ल देखते ही गुस्सा आ जाता है। रोनी शक्ल कभी भी फ्रेश नहीं दिखता। पता नहीं कैसे माता पिता हैं, क्या सिखा रहे हैं। नंदिनी रोज घर पर ही नमन को कोसती रहती थी। उन्हें नमन से नफरत व चिढ़ होती जा रही थी। त्रैमासिक परीक्षाओं में नमन हर विषय में फेल हुआ तो प्रिंसिपल सारिका ने नंदिनी को बुलाया और नमन का नाम उन्होंने लिया ही था कि नंदिनी शुरू हो गई, मैम उस लड़के का मन पढ़ाई में जरा भी नहीं लगता। यह इस क्लास तक पहुंचा भी कैसे है? मैं तो अभी स्कूल में नहीं आई हूँ। पर नमन क्लास के पास भी कैसे हुआ है? सारिका जी सौम्य स्वभाव की बहुत ही शांत महिला थी। स्कूल की प्रसिद्धि में उनके सौम्य स्वभाव का विशेष योगदान था। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, नंदिनी यह नमन का 5वीं क्लास का रिजल्ट है, एक बार नजर डाल लो। नंदिनी ने जैसे ही नमन का पिछली रिपोर्ट पर नजर डाली, उनके चेहरे का रंग बदलता चला गया। नमन इतना मेधावी छात्र था, हर विषय में इतना होशियार, स्कूल की बाकी गतिविधियों में भी इतना आगे। नंदिनी जैसे
हैरत में डूबी थी। यकीन ही नहीं हो रहा था। सारिका जी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे ज्वाइन करने से अभी कुछ ही दिन पहले नमन की माँ का देहांत हो गया था। पिता अकेले हैं, इस समय अस्वस्थ भी हैं, दोनों अकेले रह गए हैं। घर गृहस्थी, नमन की देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। खुद ही तैयार होकर स्कूल आ जाता है। आसपास के लोगों की मदद से जितना हो सकता है अभी चल रहा है। दोनों नमन की माँ के जाने से दुख से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। नमन की माँ थी तो नमन बहुत अच्छे छात्रों की श्रेणी में आता था। हम टीचर्स हैं, हमारा कर्तव्य है कि अपने स्टूडेंट के गिरते मनोबल को उठाकर जीवन में आगे बढ़ने में उसकी मदद करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ ही गई होंगी। नंदनी के मुंह से कुछ नहीं निकला, आंखें भर आई थी। जी मैम, थैंक्स कहकर सीधे वॉशरूम में गई। आंखें अजीब सी ममता में भीगी जा रही थी। सारिका मैम ने नमन के बारे में बताकर उनका मार्गदर्शन बहुत ही ज्यादा उचित ढंग से किया था। उस दिन जब नंदनी घर पहुंची तब संजीव और रिया उनके चेहरे पर छाई उदासी व गंभीरता देख हैरान हुए। डिनर के समय उन्हें हंसाने की कोशिश करते हुए रिया ने कहा, क्या हुआ मम्मी, आज इतनी चुप? नमन नहीं आया था क्या? संजीव जोर से हंस पड़े, पर नंदनी की आंखों से अचानक बह चली अश्रुधारा देखकर पिता और पुत्री चौंक गए। संजीव ने पूछा, क्या हुआ नंदनी, तबीयत तो ठीक है? नंदनी कोहनी टेबल पर टिका हाथों में मुंह छुपाए रोए जा रही थी। बहुत पूछने पर नमन के बारे में बताया तो माहौल उदास हो गया। वे कहकर रहती थी, बड़ी गलती हुई मुझसे, बिना जाने हाल ही में अपनी माँ को खो चुके बच्चे के साथ कितनी रुखाई से पेश आ रही थी। अपने आप पर शर्म आ रही थी मुझे। एक अपराध बोध नंदनी के मन मस्तिष्क पर हावी होता जा रहा था। रात भर नमन का उदास चेहरा नंदनी की आंखों के आगे आता रहा और वह ममता से भीगी अपनी आंखें पोंछती रही। बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करती रही। अगले दिन नंदनी जब क्लास में आई, उनकी नजर नमन पर पड़ी। बच्चों की समवेत फुसफुसाहट सुनाई दी, जिसकी उपेक्षा कर नंदनी ने नमन को अपने पास बुलाया। नमन डरता हुआ उनके पास आकर खड़ा हो गया। नंदिनी ने उसके उलझे कुछ गंदे बालों पर हाथ फिराया। नमन की आंखों में डर और हैरानी दोनों दिखे। नंदनी को नंदनी ने स्नेहपूर्वक पूछा, नमन होमवर्क किया? नमन ने कुछ जवाब नहीं दिया। बच्चे हंसने लगे। नंदनी ने उन्हें घूरा तो सब शांत हो गए। फिर कहा, यहीं रहो नमन, मेरे पास, मैं कुछ पूछती हूँ तो बताना। नमन बिल्कुल चुप रहा। नंदनी ने जानबूझकर कुछ आसान से प्रश्न पूछे, जिसके सब बच्चों ने खूब उत्साह से उत्तर दिए, पर नमन चुपचाप खड़ा रहा, शांत, उदास। 3-4 दिन यही क्रम चलता रहा। नंदनी नमन को अपने पास ही खड़ा करती, उसके सिर पर हाथ फेरती, उसका कंधा थपथपाती, उसे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करती। फिर नमन से बहुत स्नेहपूर्वक कहती, अब नमन बताएगा। एक दिन नमन ने भी जवाब दे ही दिया। उसकी चुप्पी टूटी तो नंदनी ने बच्चों के साथ मिलकर तालियां बजाई, नमन को खूब शाबाशी दी। धीरे धीरे नमन में एक सुखद परिवर्तन दिख रहा था। नंदनी का दिल भर आया। अब नमन कुछ साफ सुथरा रहने लगा था। उसकी नोटबुक्स भरने लगी थी। पीछे की बेंच से कब नंदनी के सामने बेंच पर बैठने लगा, किसी को पता ही नहीं चला। हर प्रश्न पर हाथ खड़ा करता, सही जवाब देता। तालियां बजती तो नमन के चेहरे पर एक चमक उभर आती। जिस दिन नमन जवाब देकर नंदनी को देखकर मुस्कुराया,
नंदनी का दिल ममता से भर उठा। मन ही मन पहले स्वयं को धिक्कारा। कितने दिन इस बच्चे के साथ रुखाई से पेश आई। माँ के जाने के गम में डूबे बच्चे को कितना डांट फटकारा। छी, बहुत पाप हुआ है। पर नमन की भोली मुस्कुराहट में नंदनी का ममता पूर्ण हृदय डूबता चला गया। अब नमन अन्य बच्चों के साथ बातें करता भी दिख जाता था। अब नंदनी की पूरी नजर, पूरा ध्यान नमन पर रहता था। कई बार उसके लिए कुछ खाने के पैकेट भी ले आती और अपने पास बुलाकर चुपचाप दे देती। अब दोनों के बीच एक अनूठा रिश्ता अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा था। घर आकर भी नंदनी का ध्यान नमन में रहता। वह बच्चा है, घर जाकर पता नहीं क्या खाने के लिए मिलता होगा। पिता भी अस्वस्थ है, क्या करता होगा। नंदनी की हर कोशिश थी कि वे नमन के लिए जितना संभव हो उतना कर दे। नंदनी नमन के बाकी विषयों की पढ़ाई के बारे में भी बाकी टीचर से पूछती रहती थी। नंदनी के विनय पूर्वक आग्रह करने पर बाकी टीचर्स भी नमन पर अतिरिक्त ध्यान देने लगी। छमाही परीक्षा में नमन ने सबको हैरान कर दिया। बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए थे। सारिका ने नंदनी को फिर बुलाया, कहा, वेल डन नंदनी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि एक बच्चे को अपना स्नेह व मार्गदर्शन देकर उसका जीवन संभाल लिया तुमने। आई एम प्राउड ऑफ यू नंदनी। नंदनी बहुत खुश हुई। जरा सा स्नेह ही तो मिला, उससे मुझे जैसे एक मुरझाया हुआ फूल खिल उठा है। इस उदास बचपन को सींचने के लिए स्नेह कितना आवश्यक था। नंदनी ने नमन को बुलाकर चॉकलेट्स और मिठाइयाँ दी। नमन ने बोल थैंक यू मैम कहते हुए जब उनके चरण स्पर्श किए तो वे निहाल हो गई। अब नमन नंदनी से अपने पिता के बारे में भी बात करने लगा था। उसने बताया था कि उसके पिता पहले से अब ठीक है, जल्दी ही काम पर जाना शुरू करेंगे। टीचर्स डे आने वाला था। सब बच्चे आपस में बात करने लगे कि क्लास टीचर को क्या देंगे। स्कूल में छोटा सा प्रोग्राम था। टीचर्स के मना करने के बाद भी स्टूडेंट टीचर को कुछ गिफ्ट देते ही थे। कुछ बच्चे नमन का मजाक भी उड़ा रहे थे कि यह क्या देगा, इसे तो मैम ही कुछ ना कुछ देती रहती है। टीचर्स डे पर बच्चों ने कुछ प्रोग्राम पेश किया, कुछ कविताएं सुनाई गई, एक दो नाटक भी हुए। प्रोग्राम अच्छा रहा। फिर बच्चे टीचर्स को गिफ्ट देने लगे। नमन के हाथ में भी पुराने अखबार में लिपटा हुआ एक पैकेट था। बच्चे हंसने लगे। कुछ पुरानी चीज उठाकर ले आया है। नमन ने चुपचाप अपना पैकेट बहुत ही संकोच के साथ नंदनी के आगे कर दिया। मैम, आपके लिए। नंदनी ने इतने उपहारों में सबसे पहले नमन का दिया पैकेट खोला। नजर आंसुओं से धुंधला गई। एक पुरानी साड़ी। नमन ने कांपती आवाज में कहा, यह मेरी माँ की है। अब मुझे आपसे माँ जैसी खुशबू आती है। कलेजा मोम हो गया नंदनी का। ममता में भी एक खुशबू होती है, महसूस कर लिया जरा से बच्चे ने। किसी की परवाह किए बिना नमन को बाहों में भर रो पड़ी नंदनी। एक सन्नाटा पसर गया। जिसने भी यह दृश्य देखा, आंखें भीगने से रोक न सका। टीचर्स डे पर एक गुरु शिष्य के स्नेह सम्मान का जीता जागता उदाहरण सबके सामने था।